हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसमें फर्स्ट पार्ट कंडक्शन की आज हम लोग बातचीत करेंगे। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर, ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। चलिए चर्चा करते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। राइट, तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले तो ये समझें कि हीट ट्रांसफर किस प्रकार से हो सकती है ना। तो मान लो कि हमने एक बर्तन में पानी गर्म करा, है ना। मान लो कि वो स्टील का बर्तन है, तो बर्तन भी गर्म हो जाता है ना। बर्तन का जो हैंडल होता है उसका एंड गर्म हो जाता है कि नहीं? बिल्कुल। तो एक ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ जिसमें मेटल के थ्रू हीट चलती गई। राइट। सेकंड, मान लो कि तुम पानी गर्म कर रहे हो। पानी कैसे गर्म होता है? पानी जब गर्म होता है तो नीचे वाला पानी गर्म होता है, फिर वो लाइट हो जाता है, फिर वो ऊपर चला जाता है। ठंडा पानी नीचे आ जाता है, फिर वो गर्म होता है, फिर ऐसे वो ऊपर चला जाता है। ऐसे पानी सर्कुलेट होके गर्म होता है। तो ये भी एक मोड है हीट ट्रांसफर का। थर्ड, सूरज से गर्मी आती है धरती पर, या फिर एक बल्ब है उससे गर्मी ऐसे फैलती है, हाँ कि ना। तो ये भी एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। जो मेटल वाला था, बर्तन वाला, वो होता है कंडक्शन, जिसमें मटेरियल मूव नहीं करता, बस उसके एटम्स अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं और एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं। सेकंड, जो पानी गर्म हो रहा था, पानी बॉयल हो रहा था, मीडियम मूव कर रहा था, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। इसमें मीडियम पार्टिकल्स मूव करते हुए हीट ट्रांसफर करते हैं। थर्ड, जो सूरज से गर्मी आ रही है धरती पर, वो होता है रेडिएशन। इसमें जो हीट ट्रांसफर होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होती है। इंफ्रारेड सुना होगा। इंफ्रारेड इज द रीजन, या वो कैरी करता है हीट एनर्जी। समझ में आया? तो ये तीन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, जिसमें कंडक्शन और रेडिएशन पर मेनली चर्चा होगी। कन्वेक्शन की सिर्फ डेफिनेशन है अपने सिलेबस में, तो आज हम लोग कंडक्शन की चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालो कंडक्शन। Conduction. It is the mode of heat transfer. It is the mode of heat transfer in which medium particles vibrate to transfer heat. There is no net displacement. Of medium particles. ठीक, जो मीडियम है, जो मटेरियल है, वो वहीं पर रहेगा, वो मूव नहीं करने वाला, बस वो वाइब्रेट होते रहते हैं, अल्टीमेटली वो वहीं पर रहते हैं। इसको बोलते हैं कंडक्शन, है ना। एग्जाम्पल, द एंड ऑफ रॉड गेट्स हीटेड, है ना। कि मान लो एक रॉड को हमने फ्लेम में लगा दिया, तो ये वाला एंड भी गर्म हो जाएगा। हीट यहां से यहां तक चली, कैसे? कंडक्शन से। क्या समझ में आया? पक्का? ओके। सेकंड एग्जांपल, द हैंडल ऑफ यूटेंसिल हीट्स अप। यूटेंसिल की स्पेलिंग सही है? लगे तो मुझे भी रहा है सही है। तो अगर एक यूटेंसिल में पानी गर्म हो रहा है, अगर वो मेटेलिक है, तो उसका हैंडल गर्म हो जाएगा। सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ कंडक्शन अपनी दुनिया में। अरे हाँ कि ना? बोलो सन्नाटो। समझ में आया? पक्का? बहुत बढ़िया। अब किस कानून के तहत, किस लॉ के तहत कितनी हीट ट्रांसफर होगी, कितने टाइम में होगी, वगैरह वगैरह की चर्चा हम लोग करते हैं। ठीक है, ओके। तो ऐसे मान लेते हैं कि अपने पास एक रॉड है ना। रॉड की लंबाई L मान लेते हैं कि यहां पे है 100 डिग्री सेल्सियस और यहां पे है 0 डिग्री सेल्सियस। ये गर्म, ये ठंडा रिलेटिवली। हीट कैसे ट्रांसफर होगी? हीट ऐसे ट्रांसफर हो रही होगी, है ना। लेफ्ट से राइट की तरफ हीट जारी होगी। बहुत सिंपली अपने को दिख रहा है। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। ये ठंडा है, ये गर्म है।
तो ये वाला एंड 0 पे होगा और ये वाला एंड 100 पे होगा। अगर ये वाला एंड 100 पे है, ये 0 पे है, तो भाई 100 और 0 के बीच जो टेम्परेचर है वो भी तो आ रहे होंगे कहीं पे, हाँ कि ना। यहां पे 80 होगा, यहां पे 60 होगा, ऐसे करते करते यहां पे 20 होगा, यहां पे 0 होगा। मतलब कि जो रॉड का टेम्परेचर है वो हर पॉइंट पे डिफरेंट है। समझ में आया? लेकिन जब तुमने रॉड लगाई होगी, क्या तब से ही रॉड का टेम्परेचर ऐसे है? मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, मान लो कि तुम्हारे पास एक एंड है यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस, मान लो कि यहां पे एक एंड है 0 डिग्री सेल्सियस, तुमने एक रॉड लगानी है इसके बीच में, है ना। तो भाई साहब तुम्हारी रॉड तो पहले कहीं पड़ी होगी, मान लो रॉड पड़ी है 20 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, सराउंडिंग में पड़ी है 20 डिग्री सेल्सियस पे। अब इस रॉड को तुमने यहां पे लगा दिया, अब इस रॉड को तुमने यहां पे लगा दिया। कैसे लगाया? ऐसे लगा दिया भाई रॉड को। क्या मेरी बात समझ में आई? तुमने रॉड को यहां पे लगा दिया। रॉड का ये वाला एंड किस टेम्परेचर पे था? 20। फाइनली किस पे होना है? 100। ये वाला एंड किस पे था? 20। फाइनली कहां पे होना है? 0। हाँ कि ना? ओके। तो देखो भाई क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस से हीट आई, इस एंड को 20 डिग्री सेल्सियस से 100 तक ले गई, हाँ कि ना यार। देखो इस एंड के पास हीट आ रही है इधर से, ये कहता है भाई साहब पहले मैं तो गर्म हो लूं, जब मेरे पास गर्मी इतनी हो जाएगी कि मैं अब गर्मी और नहीं ले सकता, तब मैं अपनी हीट आगे ट्रांसफर करूंगा। इस सिचुएशन को कहते हैं बिफोर स्टेडी स्टेट, ये सिचुएशन है आफ्टर स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि दुनिया में अब चेंज नहीं हो रहा जी, इसका टेम्परेचर 60 है, इस पॉइंट का अब 60 ही रहेगा, जो हीट इधर से आ रही है वही हीट उधर को जा रही है, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ये है बिफोर स्टेडी स्टेट की कहानी। बिफोर स्टेडी स्टेट की कहानी पे अपने सिलेबस में कोई क्वेश्चन नहीं है, अपनी सिलेबस में ये बातें नहीं है, अपनी सिलेबस में सिर्फ स्टेडी स्टेट के बाद की बातें हैं। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं कि जैसे हमने ये रॉड लगाई, ये वाला एंड जो रॉड का 20 पे था ये हीट लेगा, है ना, गर्म होगा। तो जितनी हीट आई सारी की सारी हीट इसने नहीं दी, कुछ हीट इसने खुद को गर्म करने में लगा ली। तो ऐसे करते 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 जो सारे पॉइंट्स हैं वो इस टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद किसी भी पॉइंट को और गर्म होने की जरूरत नहीं है, उनका टेम्परेचर हो जाएगा फिक्स। फिर जो हीट लेफ्ट से आएगी सारी की सारी हीट राइट में जाएगी। अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इधर से हीट लॉस, ये इधर से हीट लॉस नहीं हो रहा, इफ आई एम अज्यूमिंग दिस, सो जितनी हीट आई उतनी हीट चली गई। क्या मेरी बात चमकी? पक्का? वेरी नाइस। छापो यहां तक, छाप लिया? ओके। चलिए स्टेडी स्टेट के बाद की चर्चा करते हैं। तो मान लो कि ये अपनी रॉड, यहां पे कुछ है टेम्परेचर हाई और यहां पे है टेम्परेचर लो, मान लेते हैं ना, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, स्टेडी स्टेट हो चुका है। तो ऐसे हीट फ्लो कर रही है। एक चीज डिफाइन होती है टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर विद द लेंथ। कि भाई साहब तुम कितना आगे मूव करके कितने डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज कर पाए, उसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। डी टेम्परेचर डिवाइड बाय डी एक्स। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। ये अलोंग द हीट ट्रांसफर बताया जाता है, मतलब हीट अगर लेफ्ट से राइट में जा रही है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट लेफ्ट से राइट में बताया जाएगा। अच्छा भाई लेफ्ट से राइट जाते हुए टेम्परेचर तो गिर रहा है, ठंडे की तरफ जा रहे हो तो ये नेगेटिव आएगा, तो उस नेगेटिव को हटाने के लिए एक नेगेटिव हम लगा देते हैं। ये हुआ टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या इतनी बात समझ में आई? पक्का? सोच लो। सोच लिया? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब यहां से कितनी हीट यहां पे जा रही है, किस रेट से जा रही है, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर,
किस किस फैक्टर पे वो डिपेंड कर रहा है? डी क्यू बाई डी टी। ये एक तो डिपेंड करता है टेम्परेचर ग्रेडियंट पे, समझ में आया? जैसे कि इस केस में टेम्परेचर ग्रेडियंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टी एच माइनस टी एल डिवाइड बाई द लेंथ ऑफ रॉड, ये लिख सकते हैं, है ना? दिस इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट, लीनियर होता है। ओके, तो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। ओके, और किस पे डिपेंड करता है? और डिपेंड करता है एरिया ऑफ द रॉड। जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी, है ना भाई? पाइप का मुंह जितना बड़ा होगा यार उतना पानी ज्यादा जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, दोनों कंबाइन कर लेते हैं। डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ए डी टी बाई डी एक्स। प्रोपोर्शनल, ओ सॉरी, इट इज प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, proportionality constant is conductivity. It is the coefficient of conductivity. ठीक है? So K is conductivity coefficient. जिस मटेरियल का K ज्यादा होगा उसमें बड़े अच्छे से हीट कंडक्ट होगी। जैसे कि मेटल का के अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हीट को बड़े आसानी से मूव करवा सकते हैं। नॉन मेटल के पास वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो वहां पे हीट ट्रांसफर कराने में दिक्कत होती है ना? मेटल्स का के अच्छा होता है ना, कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। क्या ये बात समझ में आई? पक्का, वेरी नाइस। इस केस के लिए हम लोग द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या ले सकते हैं? डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के ए टी एच माइनस टी एल डिवाइड बाई एल। अरे समझ में आया? दिस इज अ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? पक्का, छापो इसको। इसकी यूनिट देखनी पड़ेगी, यूनिट देखना इसकी, के की यूनिट क्या बन रही है। ये जूल में आया, ये मीटर में आया। ओके, ये के की यूनिट आएगी जूल पर मीटर सेकंड केल्विन, और जूल पर सेकंड को तो हम लोग वॉट लिख सकते हैं, पावर होगी ना, तो वॉट पर मीटर केल्विन इसकी यूनिट बन गई के की। अरे चमका कि नहीं चमका? पक्का, सोच लो। ऑल राइट, वेरी नाइस, छापो। चलिए अभी आगे चर्चा करते हैं। देखो, ये जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है ना, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी से कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे? देखो, कंडक्शन और इधर करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना? ये डी क्यू बाई डी टी जो होता है, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इसको हम लोग हीट करंट बोल सकते हैं। हीट करंट, कि भाई हीट फ्लो रही है इस रेट से, इसको हम लोग आई का नाम दे देते हैं। यहां भी एक करंट आई होता है, यहां का जो करंट होता है वो डेल्टा वी बाय आर के बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। अच्छा, यहां का जो करंट होता है वो डेल्टा टी इंटू के ए बाय एल के बराबर होता है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूं, मैं यहां पे डेल्टा टी बाय आर लिख सकता हूं। दिस आर इज थर्मल रेजिस्टेंस। क्या? थर्मल रेजिस्टेंस। वहां पे जो अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस होता है, यहां पे हीट वाले में रेजिस्टेंस। अरे समझ में आया कि ये वो चीज है जो हीट ट्रांसफर होने को रुकाव डाल रही है, अपोज कर रही है। बहुत बढ़िया। तो ये थर्मल रेजिस्टेंस कितना हुआ? L डिवाइड बाई के इंटू ए। कहानी खत्म। अरे दोनों सिमिलर है भाऊ, देखो बात चमकी। पक्का, थर्मल रेजिस्टेंस, है ना? L डिवाइड बाई के। किसी को कोई तकलीफ? पक्का, सोच लो। बहुत बढ़िया। एक सिंपल सा चाम सा क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना। मान लीजिए अपने पास दो रॉड है, ठीक है, L L। इसकी कंडक्टिविटी है K, इसकी कंडक्टिविटी है 2K। इसका एरिया A, इसका एरिया A। यहां पे टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, यहां पे टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, यहां का टेम्परेचर T। बताओ, दोनों रॉड सीरीज में है,
सीरीज में क्या सेम होता है? करंट। अरे हाँ कि ना, तो हीट करंट सेम होगा। हीट करंट पहले वाले सेगमेंट में लिखा गया के ए डिवाइड बाय एल इंटू डेल्टा टी, है ना, पॉजिटिव लिखना है इसको, पॉजिटिव लिखना डेल्टा टी। और वही हीट करंट यहां पे भी आएगा 2ka/L इंटू डेल्टा टी। अरे यहां टेम्परेचर कौन सा बड़ा होगा, जीरो वाला या टी वाला? टी वाला। तो डेल्टा टी लिखा जाएगा T-0। क्या है बात चमकी? पक्का। ओके, बराबर करो KAL कट की कहानी, 100 - T = 2T। तो T की वैल्यू आ गई 33.3 डिग्री सेल्सियस। आ गया यहां का टेम्परेचर। अरे बात समझ में आई? अगर इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करेंगे, क्वेश्चन बहुत ही आसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि 3 रॉड है भाई, है ना, ऐसे 3 रॉड है ना, इसकी लेंथ 2L, इसकी L, इसकी L, इसका K, इसका 2K, इसका भी K। यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस, यहां पे 50 डिग्री सेल्सियस, यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस। यहां का टेम्परेचर बताओ। ठीक है, अभी बता देते हैं। हमने कहा कि हीट गर्म से ठंडे में जा रही है, तो हीट यहां से किधर को जा रही होगी? मुझे टी की वैल्यू नहीं पता, क्या पता टी 25 हो। अगर 25 हुआ तो हीट यहां से आई, यहां से भी आई और यहां को चली गई। क्या पता टी 60 आ जाए, तो हीट यहां से तो आई लेकिन इधर को भी गई और इधर को भी गई। कंफ्यूजन हो गई, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हाँ कि ना यार? देखो तुम ऐसे कर लो, टी को ना सबसे बड़ा मान लो, 200-300 मान लो, तो हीट सब जगह बाहर को जा रही होगी, हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। हाँ कि ना? अब हीट जंक्शन पे बन तो रही नहीं, तो नेट हीट आउट = 0 कर दो यार। मतलब जितनी हीट जंक्शन पे आई उतनी हीट जंक्शन से चली गई, तो मैं ऐसे कहता हूं नेट हीट गोइंग आउट फ्रॉम द जंक्शन इज 0, है ना। यहां से हीट जा रही है। देखो पहले वाला करंट कितना है, ये वाला पहले वाला करंट है K × A डिवाइड बाय 2L इंटू T-100। ये पहला करंट हो गया, राइट। उधर वाले को मिटा लें थोड़ा सा। दूसरा करंट देखो, दूसरा करंट आया 2K × A। अच्छा एरिया सबका बराबर ले लो भाई, एरिया सबका बराबर ले लो, डिवाइड बाय L इंटू T-50। तीसरा आया KA/L इंटू T-0 नेट = 0। कहानी खत्म। KAL उड़ गए। क्या बचा यहां से? 0.5T - 50 प्लस 2T - 100 प्लस T = 0, T 2T। तो 3.5T = 150। अरे T की वैल्यू आ गई, जो भी है मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। T की वैल्यू 150/3.5। खत्म। समझ में आया? पक्का। टेम्परेचर आ गया जंक्शन का, मिटा दूं? पक्का। ओके। कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ध्यान देना। मान लो कि ऐसी कुछ रॉड्स हैं, है ना, सारी रॉड्स सिमिलर है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, सारी रॉड्स सिमिलर। ये 0 डिग्री सेल्सियस और ये 180 डिग्री सेल्सियस। बोलेगी यहां का टेम्परेचर बता दो, सारी रॉड्स बराबर है। अच्छा, मैं इनको एक रेजिस्टेंस की तरह मान लेता हूं, R R R R R R, ठीक है। ये R और R सीरीज में 2R हो गए, ये R और R सीरीज में 2R हो गए, ये 2R पैरेलल में R हो गया। तो यहां पे बचा R R और R 0, ये 180। यहां का टेम्परेचर बताना है, मतलब 3 आ रहा है ना, 3R। अब सुनो, 180 डिग्री सेल्सियस 3 रेजिस्टेंस में बटा हुआ है, या फिर ऐसे समझ लो 180 वोल्ट 3 रेजिस्टेंस में बटा हुआ है, तो एक रेजिस्टेंस को 60 वोल्ट मिलेगा। अगर इसको 60 वोल्ट मिलना है तो यहां का पोटेंशियल कितना होना चाहिए? 120। तो कहानी टेम्परेचर की भी कितनी आएगी? 120। कहानी खत्म। अरे समझ में आया? पक्का। बहुत बढ़िया, शानदार। और क्वेश्चन सुनो। मान लीजिए
कहा गया कि भाई दो सिमिलर रॉड्स हैं, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। मान लो कह रहा है कि Q अमाउंट हीट को फ्लो करने के लिए 10 मिनट लगते हैं ऐसे सीरीज में। तो पूछ रहा है कि सेम अगर रॉड्स को मैं पैरेलल में लगा दूं और वही टेम्परेचर डिफरेंस लगा दूं तो Q अमाउंट हीट को फ्लो करने के लिए कितना टाइम लगेगा, देख लेते हैं भाई। यहां पे R और R, बिल्कुल ऊपर वाले में फर्स्ट केस में करंट लिखा गया 100 डिवाइड बाय 2R, हाँ कि ना। तो हीट लिखा गया करंट इनटू टाइम, है ना। ये तो पावर है ना, ये I, दिस इज पावर, हीट करंट इज पावर, dq बाई dt, जूल पर सेकेंड पावर है वो, पावर इनटू टाइम इज द हीट। समझ में आया। और दूसरे केस की चर्चा करते हैं। दूसरे केस में जो करंट आया पैरेलल में R बाय 2 आएगा, 100 डिवाइड बाय R बाय 2, सही बात। तो यहां की जो हीट आएगी वो आएगी 200 डिवाइड बाय R इंटू टी। ऊपर वाला टाइम कितना है 10, ठीक है भाई, इन दोनों को बराबर कर दो। तो ऊपर आया 500 डिवाइड बाय R इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय R इंटू टी। R ने R को मारा, T की वैल्यू आ गई 2.5 मिनट्स। समझ में आई बात, सोच लो, पक्का, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार। मिटा दो, ठीक। तुमने वो जूस वाले बंदे देखे हैं, जूस वाले, उनके पास बर्फ रहती है, वो एक थर्मोकोल के डब्बे में बर्फ को बंद रखते हैं, है ना। वो दोपहर में भी गर्मी में भी काफी टाइम तक, 5-6 घंटे तक बढ़िया बर्फ रहती है उनकी। और लेकिन कुछ कुछ पिघलती भी है, वो कितनी पिघली है उसी बेसिस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तो ध्यान देना कि मान लो एक क्यूबिकल बॉक्स है एक बंदे के पास, सिंपल ले लेते हैं 1 मीटर की साइड वाला क्यूबिकल बॉक्स, ठीक। ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है इसकी मटेरियल की, वो कितनी माने 0.01 वॉट पर मीटर केल्विन, ये दे दिया। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल दे दिया अपने को, बहुत बढ़िया। इसकी जो थिकनेस है वो मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर थिकनेस। समझ में आया। यहां बर्फ है तो 0 डिग्री सेल्सियस, बाहर मान लो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, बड़ी गर्मी पड़ रही है भाई, 50 डिग्री सेल्सियस। मान लो कि ये बर्फ से भरा हुआ है। सो क्वेश्चन इज इन 6 आवर हाउ मच आइस विल मेल्ट, कितनी आइस मेल्ट कर जाएगी 6 घंटे में, ठीक है। क्यूब, इट इज क्यूब। करो क्वेश्चन, पॉज करो, हुआ, ध्यान देना। यहां पे अंदर हीट कितने फेज से जा रही है, 6 फेज। एक क्यूब के 6 फेज होते हैं, तो 6 फेज से अंदर हीट घुस रही है। समझ में आया। तो जो हीट करंट लिखा हमने dq बाई dt दैट इज इक्वल टू k इंटू एरिया। एरिया ऑफ वन फेस इज 1 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय L। अब L क्या है, L इज द डिस्टेंस या थिकनेस जिसके बीच में से हीट घुसती हुई जा रही है एक साइड से दूसरी साइड, यही L होता है। और यहां पे L कितना आएगा 2 सेंटीमीटर, तो मीटर में 0.02, क्या है समझ में आया, इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी इज 50। सो दिस इज द हीट करंट। 6 घंटे में कितनी हीट आई। अच्छा ये तो एक फेस का है भाई साहब, यहां पे फेस कितने 6, तो 6 फेस का हीट करंट आया। मुझे क्या निकालनी है, कितनी हीट चली गई, पावर इंटू टाइम। टाइम कितना है 6 घंटे, तो 6 इंटू 3600, तो ये जूल्स में मेरे पास क्या आएगा, जूल्स में मेरे पास एनर्जी आ जाएगी। अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो कितना बन गया, हे भगवान, 50, ये कट गया 2 से, ये कट गया 3 से, 50 इंटू 18 इंटू 3600 जूल्स, ये हीट आई, इतनी हीट घुस गई।
अब दैट हीट इज इक्वल टू m इंटू एल, अरे मेल्ट करना है ना, सो m इंटू एल, एल इज 80 लेकिन कैलोरी में है तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जूल में आ गया। सो ये m इज इक्वल टू 50 इंटू 18 इंटू 3600 डिवाइड बाई 80 इंटू 4.2 ग्राम। इतने ग्राम आइस मेल्ट कर जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? सोच लो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार। सो दिस इज कंडक्शन। कंडक्शन में बाकी तो वो रॉड्स को सीरीज में लगा लो, पैरेलल में लगा लो, वो एक क्वेश्चन तो करवाया ही है, कुछ ऐसे रटने वटने वाली बात है नहीं, है ना। तुमने किए होंगे, सीरीज में रेजिस्टेंस कर रखे हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस कर रखे होंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले 10वीं में, तो मुझे आई थिंक उस पर कुछ करवाने की जरूरत है नहीं। हाँ, एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक मेरे दिमाग में आया, एक जस्ट वन सिंगल क्वेश्चन करवा देता हूँ। मिटा लिया? डालो, ओके। सुनना है ना? तो मान लो कि अपने पास 3 रॉड है, डिफरेंट एरिया बना लेते हैं यार। मान लो कि 2A L A L 2A 2L है ना, 100 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस। फाइंड T1 एंड T2। ये ले लो, K ले लो, इसको भी K ले लो, इसको 2K ले लो। T1 और T2 बताओ। हीट करंट सेम कर दो यार, कहानी खत्म। I इज इक्वल टू K इंटू 2A डिवाइड बाई L इंटू 100 माइनस T1 इज इक्वल टू KA बाय L इंटू T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2K इंटू 2A डिवाइड बाय 2L इंटू T2 माइनस 0। बन गई क्वेश्चन, कहानी खत्म। KAL 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 2 से 2 मरा, 200 माइनस 2T1 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2T2, राइट। तो पहले इनको और इनको बराबर कर लो, यहां से आ जाएगा T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 100, है ना। अब इनको देख लो, यहां से आ जाएगा T1 इज इक्वल टू 3T2, इसको यहां पे पुट कर लो, T2 की वैल्यू आ गई 25 डिग्री सेल्सियस, तो फिर T1 की वैल्यू आ गई 75 डिग्री सेल्सियस। कहानी खत्म। समझ में आया? पक्का? सोच लो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट कंडक्शन। मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ असाइनमेंट में, वो तुम कर लो अपनी कंडक्शन और क्लियर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करो, मजे करो, नए सन्नाटे सब्सक्राइब का बटन दबाओ, घंटी बजाओ। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टाटा, सी यू, बाय।